छियासी में जवाहर नवोदय विद्यालय की कल्पना आई थी, तो तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान में शिक्षा का ऐसा कोई नेटवर्क नहीं बना जो जवाहर नवोदय विद्यालय के पैनल खड़ा हो। आज तक नहीं बन पाया। सुविधाएं कितनी भी बढ़ जाए, कितना भी सक्षमता सरकारों में आ जाए, लेकिन जो काम एजुकेशन पॉलिसी के दौरान 1985-86 में हुआ, आज तक हम जवाहर नवोदय विद्यालय के पैरेलल कोई शिक्षा का नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाए। और यही वो विद्यालय है जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को पूरा बदल दिया और गांव देहात के बच्चे और बच्चियों को नया आसमान दिया उड़ने का, उनको स्वप्न दिखाने का एक बड़ा कैनवास दिया। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं खुद एक गाँव का लड़का, एक गाँव देहात में रहने वाला। मेरे आसपास के नवोदय विद्यालय का नाम है हसदिया नवोदय विद्यालय, जो दुमका डिस्ट्रिक्ट में है। अब वो झारखंड में चला गया है। तो मैं नवोदय विद्यालय बचपन में क्रिकेट खेलने जाता था, क्योंकि मेरा दोस्त 2 नवोदय विद्यालय में पढ़ता था। तो वहां पर चूंकि सुविधाएं थी, वो मैट बिछा के क्रिकेट खेलते थे लेदर बॉल से। तो लेदर बॉल का पैसा हम लोगों गाँव में होता नहीं था, तो हम लोग नवोदय विद्यालय से मैच खिलवाते थे उन दोनों दोस्तों के मार्फत। तो मेरा नवोदय से बचपन में मैंने भी नवोदय का दाल चावल खाया है, नमक थोड़ा बहुत खाया है ना, उस क्रिकेट मैच के दौरान। तो मैं हसदिया नवोदय विद्यालय, मेरा मित्र पढ़ता था वहां पे, वहां से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक कवि हूं, एक उपन्यासकार लेखक हूं। मैं जानता हूं कि दिन भर आप लोगों के साथ क्या क्या बर्ताव हुआ होगा, है कि नहीं? क्या हुआ है दिन भर आप लोगों के साथ? आज ज्ञान ओवरलोड हो गया होगा आप लोगों का। आप लोग अब जवाहर नवोदय विद्यालय से वीर जवाहर होने के मूड में होंगे। तो मैं आप लोगों को ज्ञान की बात तो सुनाऊंगा नहीं, हालांकि मैं लेखक हूं, जहां भी खड़ा होगा 4 बात तो ऐसा बोलूंगा ही, आदत है हमारी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ कविताएं सुनाऊं। वो कविताएं इसलिए सुनाऊं कि नवोदय विद्यालय की एक परंपरा है, बड़ी सांस्कृतिक परंपरा है, जो मैंने देखा है कि एक तो दिनकर की भूमि है। आप बेगूसराय नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, आप तो हिंदुस्तान में सांस्कृतिक और साहित्य के प्रतिनिधि हैं, स्वाभाविक प्रतिनिधि हैं। आप जहां कहीं भी जाएंगे दिनकर का नाम आपके मस्तक पर चिपका रहेगा। लोग आपको कहेंगे कि ये दिनकर की भूमि से आया है, दिनकर की भूमि से आई है। तो ऐसे जगह में एक कवि को अपनी कविताएं सुनाने का मौका मिलना चाहिए। अंकुर जो है, अंकुर आपके सीनियर है और मेरे जो सामने मेरे बड़े भाई बैठे उनके जूनियर है। और अंकुर आज के दिन में मुंबई में फिल्म के क्षेत्र में मैं कहूंगा कि काम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर चूंकि अपनी उम्र में है तो मैं कहूंगा कि लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि एक बड़ा मुकाम किस तरह से पाया जाए। और हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म साथ में बनाया था। तो अंकुर ने जब बताया कि नवोदय विद्यालय चल रहा है, कुछ सीनियर से हमारी बात हुई, तो हमने कहा कि हम चलते हैं और वहाँ बच्चों से मिलेंगे। तो आज मेरे लिए भी सौभाग्य का दिन है कि मैं आपके बीच में हूँ। तो अंकुर, अब आगे कार्यक्रम किस तरह से? हेलो। बिल्कुल, अभी ये हम लोग के सौभाग्य क्या बात है कि हमारे बीच युवा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत श्री निरुत्पल मृणाल जी पहुंचे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आप लोग ओवरलोडेड हो गए होंगे ज्ञान ले लेकर के, तो यहाँ पर हम इनसे कविताएं सुनेंगे। और बहुत से बच्चे हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट बनेंगे भविष्य में 10वीं 12वीं के बाद। तो हम लोग यूपीएससी पे चर्चा भी करेंगे कि कैसे क्या किया जाना चाहिए, और ढेर सारी कविताओं के साथ ढेर सारी छोटी छोटी कहानियां भी सुनेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। बस मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा और आप लोग इन्हें सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। चलिए थोड़ा माहौल बदलते हैं, एक गीत सुनाते हैं, एक बचपन का गीत सुनाते हैं।